नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो यूपी पीसीएस प्री 2009 का साल पेपर है समान अध्ययन का। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग और भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं 2022 तक के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस। और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं, तो वहां से जाकर पिछले ईयर्स के साल पेपर देख सकते हैं, पीसीएस प्री के फर्स्ट और सेकेंड दोनों का। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये पेपर है 2009 का, एकदम ओरिजिनल पेपर है ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वृक्षादित, यहाँ पर शब्द दिया है वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो कहाँ पर है सर्वाधिक? तो ये आपका पूर्वी दक्कन में है। कहाँ पर? पूर्वी दक्कन। दूसरा क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। तो ये दिया जाता है किसके लिए? वन्य जीव संरक्षण में। किसके लिए दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण में। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कथन कारण से है। कथन दिया है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। तो सही है। दूसरा है जल प्रिय पौधे आदर्श जलवायु में पाए जाते हैं। ये भी सही है, यानी दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। तो इसका राइट आंसर ये सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ देते हैं, करंट का है। करंट से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना, ये पूछा जाता है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 2004-5। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। पांचवा नंबर देखिएगा, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? कौन है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, या ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। इसमें सभी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 2001 के अनुसार, जनगणना के अनुसार पूछा है, तो वाराणसी इसमें सही हो जाएगा। 2001 के जनगणना के आधार पर पूछा है, तो आपका जो है पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम था ये। क्योंकि पेपर जो है 2009 का है, तो 2001 का पूछा है। इसके बाद जो पेपर हुए हैं 2012 में, तो उसका 2011 का पूछा है। तो ये जनगणना वाला छोड़ देते हैं क्वेश्चन, इधर नीचे आते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है, ये पूछा जा रहा है। यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, तो सही है। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी गलत है। यह कैंसर पैदा करता है, सही है। 1 और 4 वाला ऑप्शन यानी बी आपका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? तो वह है 1921, इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। 11 नंबर देखिएगा, व्यापारियों एवं निर्माताओं की उपस्थिति से ग्राम एवं नगर की सीमा रेखा पार होने लगती है, तो सही है। व्यापारी एवं निर्माता पूर्णतः ग्राम के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, ये तो गलत है, निर्भर नहीं रहते हैं। तो इसमें ए सही है, आर गलत है, सी सही होगा इसमें 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए, 2011 का है ये, इसको छोड़ 2001 का है जनगणना, तो इसको छोड़ देते हैं, एक का नहीं पूछेगा। 13 का भी जनगणना है, 2001 के अनुसार ही है। 14 का भी वही है। आते हैं इधर 15 नंबर, सुमेलित करने वाला है। तो यहाँ पर जो सुमेलित करने वाला है, ये भी जनगणना का ही है, 2001 का। इसको छोड़ देते हैं, वैसे आप मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। अधिकृत अधिकतम नगरीकृत राज्य, ये पूछा जा रहा था। ये आप तमिलनाडु है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश, तो वो आपका है महाराष्ट्र। अधिकतम घनत्व वाला जनसंख्या प्रदेश वह है आपका दिल्ली, और न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश। चौथा सही है इसमें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
16 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। झांसी क्या है? नगर निगम। मछली शहर नगर पंचायत। टुंडला नगर पालिका परिषद। सैफई क्षेत्र समिति। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि स्पेशल का क्वेश्चन अब की बार पीसीएस प्री में ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है, तो वह है सैडल पीक। ये सही हो जाएगा। 18 नंबर देखिएगा, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो वह है किलायू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो वह है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से ठंडी समुद्री धाराएं पूछ रहा है कौन कौन है, तो इसमें आपका हम्बोल्ट है, आयसियो धारा है और कनारी धारा है। ब्राजील धारा इसमें नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1, 3 और इसमें 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो वह है गोदावरी का। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन एक गर्म सागरीय जलधारा है, तो वह है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 पर देखिएगा, 23 नंबर है, देशों के स्थल बाधित देश पूछ रहा है, इसमें कौन कौन है? अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, मलेशिया नहीं है स्थल बाधित। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा है, तो कुचिकल झरना। ये डी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कहां पर होता है, तमिलनाडु में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो वह है लेह। भारत के किस राज्य से में फुल्लर झील स्थित है, तो वह उत्तर प्रदेश में। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है, तो वह है आपका बांग्लादेश। सॉरी, बांग्लादेश नहीं है, इसमें होगा आपका मालदीव आंसर होगा। तो इसको याद रखिएगा, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, सुमेलित करने वाला एक तरफ जनजाति एक तरफ देश। तो एस्किमो जनजाति कहाँ की है, तो ये है आपकी कनाडा की। मसाई, केन्या, बुद्दू, सऊदी अरब, बुशमैन, बोत्सवाना। यानी सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर देखिएगा, भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है, कौन कौन है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्न नदियों में से किस एक पर स्थित है, तो ये चेनाब। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाइए और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कब कौन सा राज्य निर्माण हुआ है, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले सिक्किम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लास्ट में झारखंड। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य कौन कौन है, ये है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न कथनों पर विचार करना है और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही है, एल एकिला इटली में एक स्थान है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, सुमेलित करने वाला है, ये करंट का क्वेश्चन है, वैसे हमेशा भी पूछा जाता है ये। तो मैं एक हरफल मौला, ये आपका किसकी पुस्तक है, महेंद्र कुल श्रेष्ठ। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक ये है महमूद तक। और द आइडिया ऑफ जस्टिस ये है ए हंगल। इस स्लम डॉग मिलेनियर ये आपका जो है विकास स्वरूप का है, ये विकास स्वरूप का है। इस प्रकार इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, देख लीजिएगा बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है, नेपाली फौज के हाल में नियुक्त प्रधान अगस्त, ये तो करंट का, इसको छोड़ देते हैं, ये भी करंट का। 37 नंबर भी करंट का, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है। इस ऑप्शन के अनुसार गोंड है, लेकिन अब 2011 के अनुसार अगर पूछेगा तो इसमें आपका सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी भील। वर्तमान में भील है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर देखिएगा, 39 नंबर, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है, इसमें आपका जनसौरी और टोंडा, सी यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा एक मात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसे तीनों बड़े स्पोर्ट्स अवार्ड जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये है पुलेला गोपी चंद। डी सही होगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 41 है करंट का, इसको छोड़ देते हैं। उच्च या उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा, तो वे थे न्यायमूर्ति के कन्नन। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर देखिएगा, भारत निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से कार्यों की मदद सम्मिलित है? अपना उत्तर कूट की सहायता से देना है आपको। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 1 2 3, चौथा गलत है। तो भारत निर्माण के परिप्रेक्ष्य में सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाला प्रोग्राम है, नदी परियोजनाओं के इंटरलॉकिंग, जल बॉडीज की मरम्मत, पुनर्द्वार और जीर्णोद्वार की योजना है। 1 2 3 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत सरकार द्वारा गठित समिति ने न्यूक्लियर पार्क से हेतु 5 नए स्थानों को चिन्हित किया। इन पांचों में से कौन सा एक स्थान फ्रांस की अरेवा को आवंटित किया गया? तो वह है जैतापुर। तो सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। देखिए 45 का करंट है, इसको छोड़ देते हैं। 2009 का करंट है। 46 का भी करंट है, ये भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्वामी हरिदास के अनुयायियों में कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए गए थे? 5 किए गए थे। ये सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 करंट का, इसको भी छोड़ देते हैं। 49 नंबर भी करंट का ही है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है। क्या मतलब है इसका? तो ये एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर देने में इससे बचाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती। तो सही है। इसके बाद दिया है मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य नहीं है, तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। इसका उद्देश्य नहीं है कि मतलब अनुपात बनाए रखा जाए। तो ए और दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। तो बी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 51 है कन्या विद्याधन। तो 12वीं पास, ये भी करंटे का है, जान जाइए। 52 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश लोक साहित्य के गीत नहीं है? तो ढोला मारू गीत उत्तर प्रदेश का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं है। तो वह है ध्रुव तारा जोशी। क्वेश्चन नंबर 54 है, बताइए कि कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो बिरहा कानपुर ये सुमेलित नहीं है। बिरहा इधर का ही, पूर्वांचल क्षेत्र का ही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। तो ये है लोक नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 56 नंबर देखिएगा। यहां पर दिया है 56 नंबर, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिलैक्समेशन प्रोजेक्ट 2 हेतु उन जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना में चयनित हुए। सीतापुर, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, कब होती है? तो ये होती है आपकी जून जुलाई के दौरान। सी सही है। आईपीएल 2009, तो ये भी करंट का छोड़ देते हैं। 59 नंबर देखिएगा, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। तो वह है जनपद झांसी। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो वह है कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो वह है कर्मा महोबा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है करंट का, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 नंबर देखिएगा, बुल्स आई, ये आपका निशानेबाजी खेल शब्द है। कैडी गोल्फ से संबंधित खेल का शब्द है। ड्यूस ये आपका टेनिस से है, और गुगली क्रिकेट से है। यानी ये वाला ऑप्शन आपका सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही है, एमनेटी विश्वविद्यालय नोएडा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए, उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। तो वह है अप्रैल पार्क नोएडा, ये सही सुमेलित नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, यानी कि जब सीसेट लागू हुआ तब उससे पहले का ये पेपर है। तो इसमें 10-15 सवाल और रीजनिंग, सामान्य गणित और रीजनिंग मिल कर आते थे क्वेश्चन।
इसको आप लोग देख लीजिएगा। 48 होगा इसका आंसर। 65। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। निम्नलिखित में से 70 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाला पुरस्कार नहीं है? यहां पर पूछ रहा है नहीं है, तो वह है विश्वामित्र पुरस्कार। तो डी आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद मैथ का क्वेश्चन है इधर। अब आइए साइंस का क्वेश्चन है इधर। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शासकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो वह है आर्टीथर। आर्टीथर। तो इसमें ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। चिलगोजा, देखिएगा इसमें चिलगोजा यहां पर दिया है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये है पाइन। क्वेश्चन नंबर 75 है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक बल्ब अधिक प्रकाश देता है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो डी वाला ऑप्शन। कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 नंबर देखिएगा। निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम डाल सकता है? वह है माइक्रोवेव फोटॉन। ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा फ्लोरोसेंट ट्यूब में अधिमान दिया जाता है क्योंकि? सी वाला ऑप्शन सही है। ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? परम 10,000 पृथ्वी मार करने वाली मिसाइल, ये गलत है, यानी डी सही होगा इसमें। सिरका निम्न में से एक जलीय घोल है, तो एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है। ब्लू मून परिघटना है, तो क्या उपयुक्त में से किसी का नहीं? ये ऑप्शन गलत माना गया है, जबकि इसका आंसर देखिए होगा ए वाला ऑप्शन होगा इसमें। आयोग का जो आंसर आया है वह है ए वाला। एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंट के लिए प्रयुक्त होता है? तो वह है गैस लेजर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। जेट इंजन रॉकेट वाला, तो इसमें दोनों सही है ये कथन जो है। क्वेश्चन नंबर 85 डी वाला ऑप्शन आप लोग मिलाइएगा, सही है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 86। समृद्ध यूरेनियम होता है, क्या होता है? एक प्राकृतिक, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी 235 आइसोटोप्स का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। तो 86 का आपका बी सही हो जाएगा। 87 नंबर देखिएगा। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं? पोषक और औषधि प्रभाव। 88 नंबर। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, तो इसका कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 89 है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि? गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। डी सही हो जाएगा। इसमें आप लोग मिलाइएगा 90 नंबर का, आपका बी वाला ऑप्शन सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 91 है। तेल के एक बैरल निम्न में लगभग कितना होता है? तो ये होता है 159 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो ये वाला ऑप्शन सही है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 93 है। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे होता है, इसका कारण क्या है? तो इसमें बी से हो जाएगा। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 95 है। कथन आपको बताना है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो इसमें ए गलत है आपका और आर सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। एक वाणांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वाणता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। 97 नंबर देखिएगा। एक देश अपने सेलेनी परीक्षणकर्ता चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ, वह यश प्राप्त करने वाला देश का नाम है जापान। क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 नंबर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था कहां पर? प्रतिष्ठानपुर। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ तो वह है लाहौरिया नंदनगढ़ का।
क्वेश्चन नंबर 100 है, बौद्ध के धर्म के विस्तार के कारण सम्मिलित है, तो इसमें सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 तक है, पांचवा नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 101 है, स्थापित सिंधु घाटी जिन नदियों के तट पर बसे थे हुए हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम। गंगा नहीं है, तो इसमें बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। ये और दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है इसमें। तो आपका जो राइट आंसर होगा 102 का, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं, निम्न शासकों में से कौन किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण, तो वह शाहजहां के समय, शाहजहां के समय। क्वेश्चन नंबर 104 है, इसको मिलाइएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 105 है, ये भी राष्ट्रपति क्रम वाला, तो इसमें डी सही है, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ये क्रम है। क्वेश्चन नंबर 106 है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। 107 नंबर देखिए, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन हुआ था, तो ये था औरंगजेब का सिंहा। 108 नंबर देखिए, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था, तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन, सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर मिलाइएगा, इसका नीचे से क्रम है 4 3 2 1, डेट भी यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एसी मजूमदार। 112 नंबर देखिएगा, निम्न में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था, ये था लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर पर आते हैं, 26 नंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान प्रस्तावना शब्द सम्मिलित नहीं है, तो इसमें 3 हो जाएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, इसमें तीनों है, यह लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 1 2 3 सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 116 है, सुमिलित करिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही बैठेगा इसमें। असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930, केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन 37 और भारत छोड़ो 42। आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं, इसका सभी चारों हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, ये सब चारों इसमें है। क्वेश्चन नंबर 118, इसमें बी सही हो जाएगा, ए और दोनों सही है और व्याख्या सही नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं, तो शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, समानता के अधिकार संबंध संविधान के भिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है, इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, 13 नहीं है, 14 से 18 तक है समानता का अधिकार, तो 14 15 16 दिया है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखिएगा, 121 का जो राइट आंसर होगा, तीनों सही है इसमें, 1 2 3, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में कथनों पर विचार करना है, तो इसमें आपका 1 2 और 4, तीसरा इसमें गलत है, सही है। संघीय संसद राजसूची के विषय में कानून बना सकती है, तो इसमें आपका सभी चारों सही होगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 124 नंबर देखिएगा, नियोजन पूर्वक्षेपित समझा गया है, तो इसमें 1 2 3 सही होगा, 1 2 3, चौथा गलत है। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा कब पारित किया, 2005 में पारित किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 126 नंबर का 4 तक सही है, 1 2 3 4, पांचवा इसमें गलत है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर, 1 2 3 सही है इसमें, बी वाला ऑप्शन, चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो ये परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, सी वाला ऑप्शन सही है। 129 देखिएगा, हाल ही के वर्षों में संघीय सरकार के बजट का व्यय सबसे बड़ा मद है, तो ब्याज की अदायगी है। क्वेश्चन नंबर 130, हाल के वर्षों में करंट वाला है, तो इसमें 3 ये सही है, 1 2 3 वाला सही है, चौथा पांचवा इसमें गलत है। 131 नंबर देखिएगा, ये भी करंटे का क्वेश्चन है, तो 1 और 2 इसमें सही है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। 132 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो वह है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ये उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133, पुराणों की संख्या 18 पता है आप लोगों को। 134 नंबर, स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा जो है एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो वह है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है।
कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, कथन था ये रामानंद का था। तमाशा संगीत नाटक प्रसिद्ध लोक स्वरूप कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। इसमें बी सही हो जाएगा। 138 नंबर, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। 139, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्राकलन लिए वर्तमान में यह आधार वर्ष है 1999-2000। ये भी पीछे करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140, पुदीना के निम्नलिखित भागों में किस एक से तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? ये पाया जाता है तना से। क्वेश्चन नंबर 141 है, इसका आपका राइट आंसर सी वाला सही होगा। कौन सही नहीं है? कृषि से है ये। 142 नंबर देखिएगा, ये भी करंटे का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। 143 नंबर, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका नाम था, इसको याद रखिए, अवंतिका। 144 सुमेलित नहीं है, पुलितिकर धर्म प्रगति, डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? तो इसके 4 घटक हैं। भुगतान संतुलन में निहित होता है तो उपरोक्त सभी दृश्य व्यापार, अदृश्य ऋण। 147 नंबर देखिएगा, अब पैकेजिंग स्वेदेष्टन की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि उपरोक्त सभी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? उत्पादों की सुरक्षा, उत्पादों को आकर्षक बनाता है, उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है। 148 नंबर देखिएगा, 148 नंबर, बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। सी ऑप्शन सही है। 149 नंबर, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, उपयुक्त सभी के द्वारा, डी सही है। यानी उर्वरक की मात्रा को बार बार प्रयोग करके, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग करके, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। 150 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, जो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ये आपका भोपाल में है। तो ये था PCS प्री 2009 का साल पेपर GS का। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।